हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सबों का एक बार फिर पुनः अनिमेष क्लासेस बांका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम रेशियन प्रोपोर्शन का विविध पढ़ेंगे जो वॉल्यूम 13 में लेकर के आए हैं। तो चलिए देखते हैं 13 वॉल्यूम में किस प्रकार के सवाल हैं, आप उसको किस प्रकार बनाएंगे। तो चलिए देखेंगे आज का पहला सवाल। चलिए भाई बंधु, आज का पहला प्रश्न हम देखते हैं किस प्रकार है। 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थियों की संख्या थी? यानी प्रारंभ में आपको विद्यार्थी की संख्या बताना कितने हैं। तो चलिए प्रारंभ में जो दिया गया 3 कक्षा, जैसे मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है। इसमें विद्यार्थी का जो अनुपात है वो क्या है? 2:3 कितना है? 5 है। आगे चल के कहता है कि प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर, यानी इसमें भी अगर 40 बढ़ा दिया जाए, अगर इसमें भी 40 बढ़ा दिया जाए, अगर इसमें भी 40 बढ़ा दिया जाए, तो कहता है यह अनुपात कितना हो जाता है? 4:5:7 हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज पता चल रहा है कि पहले 2 था तो अभी 4 बढ़ा, तो अनुपात कितना बढ़ा? 2 बढ़ा। पहले 3 था, अभी 5 बढ़ा, कितना अनुपात बढ़ा? 2 बढ़ा। पहले 5 था, अभी 7 हुआ, तो कितना बढ़ा? 2 हुआ। तो यही 2 अगर सब में बढ़ रहा है तो कितना जोड़ने पर? 40 बढ़ाने पर, तो 40 हो गया। 1 बराबर कितना हो गया? 20 हो गया। कहता प्रारंभ में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो प्रारंभ में विद्यार्थी की संख्या अनुपात आपका ये है, तो 2:3:5 है। तो 3 2 5 और 5 5 कितना? 10। तो 10 बराबर निकालेंगे तो 20 गुना कितना करेंगे? 10, यानी कितना हो जाएंगे? 200 हो जाएंगे। क्लियर हो गया आपका? तो आपका जो 200 है वो ऑप्शन कितने में है? 3 में है। आप इस प्रकार जनरली बना लिए, लेकिन आप इसको अगर अनुपात में बनाएंगे तो उसको कैसे बनाएंगे सेकंड विधि से, वो भी आप ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि आपका है 2:3 और क्या है? 5 है। अब देखिएगा, और प्रत्येक कक्षा में कहता है 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर, आप जानते हैं कि अनुपात जो होता है वो संख्या का सबसे छोटा गुणात्मक होता है। तो इसको हम क्या मान सकते हैं? 2x, इसको 3x और इसको 5x। और इसमें कहता है कि 40 40 सब में 40 बढ़ाते हैं तो ये अनुपात बढ़ के कितना होता है? 4:5:7, यानी हो जाता है 4:5:7। 4:5 क्या हो जाता है? 7 हो जाता है। तो देखिएगा कोई भी दो अनुपात लेकर के आप इसको बना सकते हैं आसानी से। कैसे? देखिएगा आप यहाँ 2x 3x ये अनुपात है तो बटे लिख सकते हैं 2x/3x। अब देखिएगा इसमें भी 40 बड़ा है, इसमें भी 40 बड़ा है, और इसमें भी क्या है? 40 बड़ा है। सब में 40 बड़ा है तो कोई भी दो, हम ये ले सकते हैं, या ये ले सकते हैं, या कोई भी ले सकते हैं, लेकिन दो से ही आप बना सकते हैं। तो देखिएगा इसमें भी 40 अगर बढ़ा देते हैं, अगर इसमें भी 40 बढ़ा देते हैं तो ये क्या हो जाता है? 4:5, तो 4 बटे क्या लिख दिए? 5 लिख दिए। क्लियर है? अब देखिएगा इसको क्रॉस गुना करेंगे। 5 दूनी 10x, 5 चौक 20, 200 बराबर 4 तिया 12x प्लस 4 चौक 16, 100 कितना हो गया? 60 हो गया। अब आप यहाँ देखिएगा, उधर से इधर करेंगे 2x बराबर उधर क्या हो जाएगा? 40 हो जाएंगे, तो x बराबर क्या हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे, यानी आपका x का मान क्या आ गया? 20 आ गया। अब कहता प्रारंभ में विद्यार्थी की संख्या कितना है? 2x 3x और 5x, कितना हो गया? 3 2 5 5 10x। 10x बराबर निकालेंगे तो 10 गुना x का मान कितना? 20 निकाले तो क्या हो गया? 200 हो गया। आप इसको समझ गए होंगे। यहाँ पे बहुत को लग रहा होगा सर आप ये दोनों ही क्यों लिए, ये क्यों नहीं लिए? कोई भी लेकर के आप बना सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपका सवाल बनेगा। लेकिन आपको प्रायः बनाना किस प्रकार है? इस प्रकार से बनाना है। तो आप समझ ही गए होंगे। तो चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। मित्र बंधु, अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार है। एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी थे और लड़का और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 था। कुछ दिनों बाद 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश ले लिया और कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:6 हो गया। विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या कितनी है? तो देखिएगा हमारा क्या है, 1554 थे विद्यालय में, जिसमें लड़का और लड़की थे कितने? 1554 लिख दिए यहाँ पे दोनों मिला के। लेकिन उस समय अनुपात कितना था आपका? 4:3 था, तो 4:3 रख दिए। आगे कहता कुछ दिनों बाद 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश ले लिया। जब 30 लड़की इसमें प्रवेश लेंगे तो इसकी संख्या तो बढ़ जाएंगे 30। आगे चल के कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया यानी चला गया कितना? -x ले लिया, यानी x ने छोड़ दिया।
परिणाम स्वरूप लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना हो गया, 7:6 हो गया। विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या कितनी, यानी x का मान निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये इसमें पता करना है कि पहले हमारे पास लड़का कितने थे और लड़की कितनी थी। तो देखते हैं कि 4 3 7, 7 बराबर कितना, 1554। हमको एक चाहिए, एक बराबर निकालेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 222। अब देखिएगा लड़का इससे पता चल जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, इसका इतना हो गया। अब देखिएगा लड़का हमारा कितना है, पहले थे 888, यहाँ पे हमने 888 लिख दिए। लड़की कितने थे, 666 लिख दिए। अब देखिए लड़की कितना बढ़ गया है, 30, तो 30 लड़की में जोड़ेंगे, लड़का लड़का के साथ, लड़की लड़की, और कितना लड़का चले गए, x घटा दिए, जिसके कारण अनुपात कितना हो गया, 7:6। तो 7 बटे क्या रख देंगे, 6 रख देंगे। क्लियर हो गया होगा, इसको भी आप समझ गए होंगे। अब देखिएगा इसमें जो जोड़ने का है जोड़ दीजिए, फिर क्रॉस करेंगे तो देखिए क्या, 888 माइनस एक्स, अब बटे देखिएगा 6, 6 3 9, फिर 6 बराबर कितना, 7 बटे 6, कटा दीजिए, कट जाएंगे 6 से, 6 1 का 6, फिर 6 1 का 6, 3 बचा, 6 6 के 36, 116। अब देखिएगा इसको क्रॉस गुना कर दीजिए तो लिखेंगे 888 माइनस एक्स बराबर, देखिएगा गुना कर रहे हैं, 7 6 42, 7 1 7 4 11 1, 7 1 7 1 812। उधर ले जाएंगे x बराबर, तो इधर हो जाएगा 888 घटा कितना, 812। अब देखिएगा 8 में 2 गया 6, 8 में क्या 7, फिर 8 कैंसिल, कितना आया 76। यानी हमारा जो x का मान आया हुआ है 76। तो कितने लड़के निकल गए, x लड़के निकल गए, यानी 76 लड़के कक्षा को क्या किए, छोड़ दिए। तो क्लियर हो गया, जो 76 आपका है वो कहाँ है, ऑप्शन नंबर पहले में। तो आप इसको बना लिए होंगे और समझ भी गए होंगे। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र बंधु, देखते हैं अगला सवाल किस प्रकार है। दो संख्या का औसत 62 है, यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो संख्या का अनुपात 1:2 हो जाता है, संख्या का अंतर क्या है। तो देखिएगा यहाँ पे अभी औसत दिया है, और औसत हम अभी पढ़ाए नहीं है, लेकिन देखिए थोड़ा सा जानिएगा, यानी कि अगर औसत निकालना हो तो हम एक चीज से कर सकते हैं, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे संख्या। अब देखिएगा अगर मान लीजिए हमको योग निकालना है तो हमारा क्या हो जाएगा, औसत गुना संख्या, औसत गुना संख्या हो जाएंगे। औसत हमारा दो अंकों, दो संख्या कितना दिया है 62, और संख्या क्या वो है 2 को, तो 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 100 क्या हो गया 24, यानी दो संख्या का योग क्या हो गया 124। तो 124 दो जो संख्या, उसमें छोटी संख्या भी बड़ी संख्या है। मान लीजिए कि आपके पास छोटी संख्या क्या हो गया, छोटी संख्या हम मान लीजिए x हो गया, बिल्कुल x ले लिए। तो बड़ी संख्या अगर हमारे पास जो होगा वो हम क्या लेंगे, 124 माइनस एक्स लेंगे। क्यों लेंगे, ध्यान दीजिएगा बंधु, क्योंकि दो संख्या है, दोनों का योग 124, अगर एक एक्स है तो शेष क्या आ जाएगा, दूसरी संख्या आ जाएगा, यानी बड़ी संख्या आ जाएगा 124 माइनस एक्स। अब देखिए क्या करें, यदि छोटी संख्या, तो पहले छोटी दिया है, छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया तो संख्या का अनुपात 1:2 हो जाएगा, यानी छोटी 1 हो जाएगा और ये क्या आ जाएंगे 2 हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि छोटी संख्या हमारा x है और बड़ी संख्या क्या 124 माइनस x है। कह रहा है 2 जोड़ दिया जाए किसमें, छोटी में, तो अनुपात कितना हो जाता है 1:2, 1 बटे क्या लिख दिए 2 लिख दिए। अब इनको देखिए क्रॉस आप गुना कर सकते हैं, इधर हो जाएगा 2x प्लस 2 दूनी 4, इधर अगर हम लेंगे तो 124 माइनस क्या आ जाएंगे x, इधर आएंगे तो हो जाएंगे कितना 3x, उधर हो जाएंगे 124 घटा कितना 4, यानी 3x बराबर हो जाएगा 120, 4 3 12, यानी क्या हो गया 40, यानी जो आपका x बराबर आया वो क्या आ गया 40 आ गया। अब एक चीज हमारा मित्र बंधु यहाँ पे देखिएगा, अगर x हमारा 40 है, एक संख्या हमारा 40 है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 124 माइनस यानी कितना 40, तो ये हो जाएंगे 4, अब 12 में 4 गया 8, कितना हो गया 84। बड़ी संख्या 84 यानी 84, और छोटी संख्या कितना 40 यानी 40। अंतर कर रहा है दोनों में, तो दोनों में अंतर आप कैसे देखेंगे, तो 84 घटा कितना कर देंगे 40, यहाँ पे क्या जाएंगे 4, 8 में 4 कितना 44, यानी दोनों संख्या को जो अंतर होगा वो क्या होगा 44 होगा। तो जो आपका ऑप्शन नंबर कितने में दिया है 4 में दिया गया है। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर किस प्रकार है, संख्या 6:7:15:17 में से प्रत्येक में से कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्या समानुपाती हो जाएगी। तो
तो देखिएगा समानुपाती जैसे ही भाषा आता है कि समानुपाती हो जाएगी, तो आपको याद आ रहा होगा कि जब दो अनुपात की तुलना आपस में करते हैं तभी जाके समानुपात होते हैं। तो किस प्रकार देखिएगा, जैसे कि एक है 6, 7, 15 और 17। देखिएगा 6:7, फिर समानुपात 15:17, यानी इस जिस जब दो अनुपात को तुलना करेंगे, यानी एक अनुपात यहाँ और एक अनुपात यहाँ, जब दो अनुपात को हम तुलना करते हैं तभी जाके समानुपात होता है। आखिर इसमें 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 क्या जोड़ेंगे कि जो अनुपात यहाँ होगा वही अनुपात यहाँ निर्माण करेगा, तब जाकर के हमारा समानुपाती होंगे। तो मान लीजिए कि 6/7 है, इसमें भी x जोड़ेंगे और इसमें भी क्या जोड़ेंगे, f जोड़ेंगे, बराबर इसमें भी आप f जोड़ेंगे और इसमें भी आप क्या करेंगे, f जोड़ेंगे। अब इसको एक्रॉस करिए, 17 छक्की 2 तरफ से 102 प्लस 6x, फिर इसे करेंगे 17x, फिर इसे करेंगे प्लस x²। अब इधर से हो गया, इधर से कीजिए 15 7 75 से 105 प्लस, अब देखिएगा इधर से कर रहे ये हम लेंगे 7x ले लिए, इससे हो गया पहले 15x गुना करने तो आप सब जान रहे होंगे, अब प्लस x²। क्लियर है बंधु हमारे। अब देखिए यहाँ पे x² क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ अगर हम करेंगे तो एक तरफ x वाले को जोड़ दीजिए, 17 6 कितना 23x, अब प्लस 102, अब बराबर इधर जोड़ेंगे तो कितना होगा 15 7 यानी 22x, अब प्लस 105। अब इधर से ले आएंगे 23 में 22x चला गया, x बराबर उधर 105 में 102 गया कितना 3, यानी x बराबर अगर 3 हम ले लेंगे, 3 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। लेकिन एग्जाम में आपको बाय ऑप्शन सबसे फास्ट बना के आना, तो कैसे ध्यान दीजिएगा। अब 3 आ गया, मान लीजिए 3 ऑप्शन रखते तो कैसे देखिएगा, इसमें भी 6 में हम 3 जोड़ते, देखिए पहले क्या 6 है 7 है 15 है 17 है, देखिए कैसे इसमें 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 9, इसमें 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 10, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 18, इसमें 3 जोड़ेंगे 20। देखिएगा इसका अनुपात करिए, इसका अनुपात कीजिए, 9:10, तो इसको कटा देंगे, 9 दूनी 18, 10 दूनी 20, 9:10। जो अनुपात यहाँ शो कर रहा है वही अनुपात यहाँ शो कर रहा है, यानी जब दो अनुपात की तुलना आपस में की जाती है तो क्या हो जाता है, ये समानुपाती हो जाता है। तो आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। अब हम जो चलेंगे सवाल, अगला सवाल चलेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न आपका किस प्रकार है हमारे मित्र बंधु, यदि a तथा b संख्या है तथा a प्लस b√3 बराबर 1/2 माइनस √3, तो a/b बराबर होगा, यानी a अनुपात b का मान आखिर क्या होगा, इनसे आपको पता करना है। तो देखिएगा यहाँ बनाएंगे a प्लस b√3, इसको रहने दिए, इसको परिमेयकरण करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस √3, 2 दूनी 4 में 3 गया कितना 1, यानी a/1 हो गया, यानी 2 प्लस √3 हो गया। ये आखिर कैसे कर लिए हम एक बार आपको बता दें कि 1/2 माइनस √3, अगर यहाँ माइनस रहे तो हम इसको गुना ऊपर प्लस से लेते हैं और बटे 2 प्लस √3 ऐसा लेते हैं आप। अब देखिएगा ऊपर हो जाएंगे 2 प्लस √3 और इसका a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर यानी 2 दूनी 4 और फिर √3 और √3 गुना करेंगे 9, 9 का वर्गमूल 3, यानी हो जाएगा 4 में 3 का 1। इसी को लिख सकते हैं 2 प्लस √3, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको हम कैसे लेंगे। अब यहाँ देखिएगा प्लस है a प्लस b√3, यहाँ भी √3 और यहाँ भी √3 है, तो a बराबर आपका क्या हो गया 2 हो गया। और देखिएगा b, यहाँ पे b है तो यहाँ पे 1 छिपा हुआ है और √3 है, तो b का मान क्या हो गया 1, यानी a अनुपात जो b बराबर होगा और 2 अनुपात क्या होगा 1 होगा। क्लियर है हमारे मित्र बंधु, बहुत ही सरल सवाल था। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है बंधु देखिएगा किस प्रकार है, अनुपात p अनुपात q, यानी p नॉट इक्वल टू q, यानी दोनों ये बराबर नहीं है, प्राप्त करने के लिए x अनुपात y अनुपात के प्रत्येक पद में की संख्या को जोड़ा जाए। यानी p अनुपात q को अगर प्राप्त करेंगे, जो आपके पास x अनुपात y है, इसमें कहता प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ा जाए, इसको जोड़ा जाए, इसको जोड़ा जाए, इसको जोड़ा जाए, इसको जोड़ा जाए, अनुपात क्या हो जाए p अनुपात q हो जाए। तो मान लीजिए देखिएगा बंधु हमारे पास x अनुपात y यानी x/y है, कह रहा है क्या प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ा जाए, मान लीजिए प्रत्येक पद में z संख्या को जोड़ा जाए, z को, तो अनुपात क्या हो जाएंगे p अनुपात q, यानी उसी को प्राप्त करना है p अनुपात q। अब देखिए क्रॉस इसको गुना करिएगा, इसको लिखेंगे qx, इसको लिखेंगे qz, इधर से लिखेंगे py, इधर से लिखेंगे pz, क्रॉस कर दिए। अब हमको हमेशा यानी किस संख्या को जोड़ा जाए, यानी z को मान निकालना, तो z को एक साइड हम करना चाहेंगे तो qx माइनस इधर आ जाएंगे py, उधर हो जाएंगे pz माइनस qz। अब देखिएगा
क्यू एक्स माइनस पी वाई, और यहाँ पे देखिए इसमें जेड कॉमन करना है क्योंकि जेड मान निकालना है, क्या जोड़ना है वही हमको निकालना है। तो यहाँ बचा पी माइनस क्यू हो गया। अगर हम जेड का मान निकालेंगे तो देखिए इधर क्या है, क्यू एक्स माइनस पी वाई, अब बटे क्या आ जाएंगे, पी माइनस क्यू। तो हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, क्यू एक्स माइनस पी वाई बटे पी माइनस क्यू। तो ऑप्शन नंबर किस में है, दूसरा में है। क्लियर हो गया, आप इसको भी बना लिए। तो चलेंगे अब अगले प्रश्न। देखिए हमारे मित्र बंधु अगला प्रश्न कितना सुंदर है। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 1 तथा ए बी प्लस बी सी सी ए बराबर 1/3 हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर व्हाट, आखिर क्या होगा। जब इस प्रकार प्रश्न आए तो ये अलजेब्राइक पर है, इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पे शॉर्ट में भी बात कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर मेरे मित्र बंधु a का मान भी दिखेगा, अगर 1/3, अगर b का मान भी 1/3, अगर c का मान भी 1/3 रख लिया जाए, अगर तीनों को जोड़ेंगे तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो देखिए हो जाएगा 3/3 बराबर कितना, 1 हो गया। अगर वहां देखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 1/3 है, तो देखिए ए बी यानी सबका 1/3 माने हैं, तो भाई 1/3 प्लस 1/3 गुना 1/3 प्लस यहाँ पे 1/3 गुना 1/3 बराबर देखिए करके 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, यहाँ पूर्णा से 1/3 देखिए पूर रहा है कि नहीं, पूरा देख लेंगे। ये 9 ऊपर 3 यानी कि बराबर 1/3, यानी 1/3 बराबर 1/3 पूर गया। इसका मतलब ए का मान भी 1/3, बी का मान भी 1/3 और सी का मान भी 1/3 होगा। इसलिए जो अनुपात होगा ए का 1/3, बी का 1/3, सी का 1/3, 3 3 सब में कैंसिल, 1/3 सब में कैंसिल, 1:1 क्या होगा, 1 होगा। यानी इसको हम अपने तरीके से, शॉर्ट तरीके से ऐसे आप बना दिया आंसर होगा। लेकिन आपको हम प्रूव भी करेंगे आखिर किस प्रकार ये सवाल आप बनाएंगे एग्जाम में, किसी तरह से भी बनाइए आपका बनेगा। आखिर मान लीजिए कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमारा क्या होता है बंधु, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा डायरेक्ट ए बी प्लस बी सी। अब प्लस कितना सी ए, इतना तो आप ले सकते हैं। अब देखिएगा इसमें ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर देखा जाए तो क्या है, ए का मान ए का स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका मान तो दिया नहीं है तो हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रहने देंगे प्लस 2, इसका मान 1/3 दिया, रख दिए। अब देखिए 1 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2/3, इस प्रकार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर इधर आएंगे 1 घटा 2/3, यानी कि आपका 1/3 आ गया। अब एक चीज देखिएगा 1/3 इसका भी मान आया और आपका इसका भी मान 1/3 दिया है, इसका मतलब ए स्क्वायर, इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होगा, बिल्कुल होगा। अब देखिए ये बराबर ये कब है, जब 1/3 और 1/3 दोनों मान आया है। तो देखिएगा हम ए के जगह यहाँ पे बी के जगह क्या कर सकते हैं, ए, और ए बराबर बी होगा तब जाके ए स्क्वायर होगा, यानी ए गुना ए करेंगे तो ए स्क्वायर होगा, बी गुना बी करेंगे यानी बी स्क्वायर होगा, यानी सी गुना सी करेंगे तो क्या होगा, सी स्क्वायर होगा। यानी हम कह सकते हैं कि ए बराबर बी और बी बराबर सी, ए बराबर सी, यानी ए बराबर बी बराबर सी होगा, तीनों आपस में बराबर होगा। क्योंकि देखिए यहाँ बी का मान 1 रख दिए, सी का मान यहाँ पे बी रख दिए, फिर यहाँ ए की जगह सी रख दिए, तब तो ए स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर होगा, सी स्क्वायर होगा, यहाँ मान होगा। यानी यहाँ डबल ए होगा, यहाँ डबल बी होगा, यहाँ डबल सी होगा, तो उसी प्रकार बराबर होगा। यानी ए बी सी आपस में सब क्या होगा, बराबर होगा। जब आपस में बराबर होगा तो ये भी एक अनुपात होगा, ये भी एक अनुपात होगा, ये भी एक अनुपात होगा। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु, आप इन सवालों को भी समझ गए होंगे। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर। चलिए मित्र अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। एक्स वाई थैलों में गोलियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। वाई थैले से 5 गोलियां निकालकर एक्स थैले में डाल दी गई। अब हर थैले में गोलियों की संख्या बराबर हो गई। अब थैले में गोलियों की संख्या है, अब थैलों में गोलियों की संख्या अगर पूछ रहा है तो जब बराबर हो गया तो बराबर बराबर होगा। आखिर क्या है देखते हैं सवाल में। मान लीजिए आपके पास क्या है, एक्स थैली है और वाई थैली है। कहता है इसमें गोलियों की संख्या का अनुपात क्या है, 2:3, यानी 2/3 लिख सकते हैं, यानी 2:3। ऐसे भी आप जिस प्रकार लिखना है लिख सकते हैं। आगे चल के कहता है वाई थैली में से 5 गोली निकाल कर, तो जो आपका दिखेगा ये अनुपात, अनुपात होता है संख्या का सबसे छोटा गुणात्मक रूप। इनको हम लिख सकते हैं 2a और क्या 3a। एक्स भी लिख सकते थे लेकिन एक्स वाई लिखा हुआ है तो एक्स वाई क्यों लेंगे, एक 2a है एक 3a है। तो हमारा एक देखिए एक्स हमारा क्या है 2 है, वाई हमारा क्या है 3 है। अब देखिए प्रश्न में क्या कहता है, एक्स वाई तीनों में गोलियों की संख्या अनुपात 2:3 यानी 2a 3a।
वाई थैले से 5 गोलियां निकालकर, वाई थैला नीचे वाला, अगर इससे 5 गोली निकालेंगे तो 5 गोली इसका खत्म हो जाएगा। अब 5 किस में डाल देंगे, एक्स में, यानी एक्स थैले में डाल देंगे तो एक्स में बढ़ गया, तो हर थैले में गोलियों की संख्या क्या हो गया, बराबर हो गई, यानी इससे निकाली इसमें डाली, यानी इसमें लॉस होगा और इसमें प्रॉफिट होगा। अब देखिएगा बराबर हो गया, यानी 1/1, 2/2, 3/3, जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। आप क्रॉस गुना कीजिए, देखिएगा 2a + 5 = 3a माइनस कितना 5, उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा a, इधर आ जाएंगे कितना 10, यानी कि जो हमारा a का मान है वो 10 है। कहता है आगे चल करके कि अब थैले में गोलियों की संख्या, अब थैले में गोलियों की जो संख्या होगी एक इतना होगा और एक क्या होगा, इतना होगा। तो इसमें देखिएगा 2a की जगह कितना 10 अब +5, 10 दूनी 20, 5 कितना 25, ऐसे लिखिए या तो इधर से लिखिए 3 गुना यानी 10 और घटा कितना 5, 10 दिया 30 में 5 गया कितना 25, यानी यहाँ भी 25 यहाँ भी 25, बराबर बराबर हो गया, तो बराबर होगा। आपका जो ऑप्शन कितना में है, 4 में है। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। अब चलेंगे अगले प्रश्न। चलिए बंधु देखते हैं अगला प्रश्न किस प्रकार है। a + b + c = 4√3 तथा a² + b² + c² = 16 हो तो a b c का अनुपात क्या होगा। सवाल उसी प्रकार, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ था a b b c c, अब यहाँ पे स्क्वायर में दिया है, तो इसको कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। आप जानते हैं बंधु a + b + c का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + c² +2, एक कॉमन लेंगे a b + b c + c a, इतना तक आप जानते हैं। अब देखिएगा इसका मान दिया है 4√3 का होल स्क्वायर कर दीजिए, इसका मान 16 है +2ab + bc + ca कर दीजिए। अब देखिएगा 4 × 16 = 48, यहाँ पे हो जाएगा बराबर 16 + 2 × ab + bc + ca। अब देखिएगा हमारे मित्र बंधु इधर आएंगे तो क्या देंगे 32 = 2ab + bc + ca, 16 दूना 32, 16ab + bc + ca बराबर 16, यहाँ भी 16 है, यहाँ भी स्क्वायर b² + c² बराबर 16, 16 16 आपस में बराबर, तो ये बराबर ये होगा, यानी ab + bc + ca बराबर क्या हो जाएगा, a² + b² + c²। ये तभी बराबर होगा बंधु जब देखिएगा a की जगह b बराबर हम a ले लें और c बराबर हम b ले लें और a बराबर c ले लें, यानी a बराबर b बराबर c सब आपस में बराबर होगा, तब a² यहाँ b² और यहाँ क्या हो जाएगा c² हो जाएंगे। तो a b c जब सब आपस में बराबर है तो 1:1:1 होगा। क्लियर हो गया हमारा मित्र बंधु। ये भी आप सवाल समझ गए, जो कि आपका ये ऑप्शन क्या है, कितने में है, नन ऑफ दीज में, आप नन ऑफ दीज लगा सकते हैं। कई को दिक्कत कोई परेशानी, तो चलिए अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए मित्र देखते अगला प्रश्न किस प्रकार है। दी गई दो असमान संख्याओं में से प्रत्येक से छोटी संख्या का आधा घटाया गया है, फिर परिणामी संख्याओं में बड़ी वाली छोटी वाली से 5 गुना है, तो बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात है। यानी बड़ी की बात है छोटी की बात है। मान लीजिए बंधु हमारे पास बड़ी संख्या अगर x है तो हमारा छोटी संख्या क्या हो जाएंगे, y हो जाएंगे। आसानी से देखिएगा, अगर मान लीजिए इसमें भी कह रहा है कि देखिए प्रत्येक में से छोटी संख्या का आधा घटाया जाए, यानी इसका आधा घटाएं, अगर इसमें भी आधा घटाएंगे अगर इसमें भी आधा घटाएंगे तो निश्चित है कि बड़ी संख्या बड़ी ही रह जाएंगे, छोटी संख्या छोटी ही रह जाएंगे, क्योंकि समान घटा रहे हैं। तो देखिएगा आगे प्रश्न में क्या कह रहा है कि प्रत्येक में से छोटी संख्या का आधा घटाया जाए। मान लीजिए एक संख्या x है, छोटी संख्या का आधा, छोटी संख्या y है तो y का आधा क्या हो जाएगा, y/2, ये y खुद है, y भाग का y/2। क्लियर है। परिणामी संख्याओं में बड़ी वाली, देखिएगा परिणामी संख्या जो परिणाम आया घटा करके, बड़ी वाली छोटी वाली से 5 गुना है, बड़ी वाली जो छोटी वाली से ये 5 गुना है। अगर ये 5 गुना है तो इसमें 5 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर। आगे चल के कहता है बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात क्या है, तो आसानी से निकल जाएंगे बंधु। इधर देखिए 2x - y/2, इसको कर लेंगे 2y - y बटे इधर क्या हो गया 2 और कितना 5। अब यहाँ पे देखिए 2 क्या आ जाएगा, कैंसिल, 2x - y बराबर 5 दूनी 10y माइनस कितना 5y, यहाँ पे हमने लिख लिए। अब देखिएगा 2x - y बराबर कितना हो जाएगा 5y, y वाले को एक तरफ कर दीजिए, x वाले को एक तरफ कर दीजिए, 2x बराबर कितना 6y हो गया। अब इसको कटा देंगे 3 दूनी 6। अब देखिए यहाँ पे जो आया x बराबर कितना आया 3y आया, इधर का अनुपात इधर होता है, इधर का अनुपात इधर छुपा हुआ 1 है, तो x कितना 3 और y कितना हो जाएंगे 1, यानी 3 अनुपात क्या हो गया 1 हो गया। और x हम बड़ी माने हैं और y छोटी माने हैं, यहाँ सबसे पहले बड़ी है तब जाके छोटी, यानी 3 अनुपात कितना हो गया 1 हो गया, जो ऑप्शन नंबर कितने में है 3 में है। क्लियर है हमारे मित्र बंधु। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की।
तो चलिए मित्र अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार है। दो संख्याएं ऐसी है कि उनका अंतर, उनका योग तथा उनका गुणनफल, दो संख्या 1:7:24 के अनुपात में यदि छोटी संख्या 6 हो तो संख्या का गुणनफल क्या है। यानी दो संख्या एक छोटी और बड़ी है तो देखिएगा उनका ये अंतर यानी a-b, उनका योग a+b और उनका गुणनफल a गुना b, जो कि अनुपात कितना है 1:7:24। आगे चल के कहता है छोटी संख्या, यानी छोटी संख्या मान लीजिए a है 6, तो बड़ी संख्या निकलेंगे तब न जाके संख्या का गुणनफल आएंगे। तो देखिएगा इसको कैसे हम देखेंगे। अब यहाँ पे एक बंधु ध्यान दीजिएगा कि जब भी बड़ी संख्या होगा वो 6 से बड़ा होगा। आखिर b के जगह क्या होगा, जो a-b होके 1 आएगा, a+b होके 7 आएगा, a गुना b होके 24 आएगा। और ये भी देख लीजिए कि ये संख्या का सबसे छोटा गुणात्मक रूप है, अनुपात है। ये हो सकता है इनसे भी बड़ा हो संख्या तो जा करके छोटा अनुपात में आया हो। तो एक चीज ध्यान दीजिए, अगर b का मान अगर हम 7 रखते सपोज डेट, तो देखिएगा 6 में 7 जाएगा 1 आ जाएगा, और 6 + 7 13, कभी आएगा नहीं आएगा, और 7 × 6 = 42, कभी आएगा नहीं आएगा। तो इनका देखते हैं कि संख्या का ये छोटा गुणात्मक रूप, इससे अगला गुणात्मक रूप क्या होता है। जैसे कि 2 × 2, देखिएगा 7 दूनी 14, और ये 24 दूना कितना हो गया 48। अब हम देखिए यहाँ पे अगर ये संख्या हमारा 2 a-b 2 हो, a+b 14 हो और a गुना b 48 हो, तो इनको कटाएंगे तो एक साथ 24 ही आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं हमारा b का मान काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर देखिएगा b का मान क्या रखेंगे, जो 2 होगा तो b का मान क्या रखेंगे 8 रखेंगे। 8 में 6 गया 2, 8 × 6 = 14 और 8 × 6 = 48, और ये नहीं कटा के एक साथ 24 हुआ है। इसका मतलब a का मान 6, b का मान क्या हो गया 8 हो गया। तो गुणनफल पूछ रहा है a गुना b, तो 6 × 8 = 8 से कितना हो जाएंगे 48 हो जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना में है 3 में है। समझ गए होंगे हमारे मित्र बंधु। तो चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए देखते हैं बंधु किस प्रकार प्रश्न है। किसी स्कूल के 132 परीक्षार्थियों में से सफल छात्र का असफल छात्रों से अनुपात 9:2 है। यदि 4 और छात्र उत्तीर्ण हो जाते तो सफल छात्रों का असफल छात्रों से क्या अनुपात होता। यानी हमारे पास 132 छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, जिसमें कि फेल और पास है। पास और फेल का अनुपात है क्या 9:2 है। यानी 9 × 2 = 11 बराबर ही हमारा कितना 132 है। क्लियर है हमारे मित्र। 1 बराबर कितना 12, तो इसका मतलब 12 8 उत्तर से 108 और 12 दूना 24। आखिर आगे कहता है यदि 4 और छात्र उत्तीर्ण हो जाते, अगर 4 उत्तीर्ण हो जाते तो यहाँ पे 4 आ जाता। तो ये 4 उत्तीर्ण हो जाते, हमारे पास विद्यार्थी वही 132 है, तो ये 4 कम फिर करता है, यानी यहाँ 4 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा 20, और यहाँ क्या जाएगा 112। 4 से कटा देंगे 5 × 20, 4 दूनी 8। अब देखिए कितना हो जाए 3, 8 × 32, 28 अनुपात क्या हो गया 5 हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना में है 4 में है। क्लियर है हमारे मित्र बंधु। चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार है। x अनुपात y z, y अनुपात z x, z अनुपात x y अनुपातों के व्युत्क्रमणीय अनुपातों का मिश्र अनुपात बताइए। यानी सबसे पहले आपका जो दिया गया x अनुपात y z, y अनुपात z x, z अनुपात x y अनुपातों के व्युत्क्रमी अनुपातों का मिश्र अनुपात। पहले व्युत्क्रमी अनुपात चाहिए तब जाकर के इसका मिश्र अनुपात चाहिए। मिश्र अनुपात यानी जटिल अनुपात चाहिए। बहुत ही सुंदर प्रश्न आया हो एग्जाम में। तो देखिए बंधु आप कैसे इसको समझेंगे। मान लीजिए व्युत्क्रम पहले किसको कहते हैं उसको देखेंगे। x है इसका व्युत्क्रम 1/x, अगर 1/x है तो इसका क्या होगा x होगा। उसी प्रकार देखिए जब ये है तो इनका व्युत्क्रम अनुपात अगर हम चलेंगे तो कैसे चलेंगे, ध्यान दीजिए। व्युत्क्रम लेंगे इसका, तो व्युत्क्रम लेंगे तो ये हो जाएगा y z अनुपात x, उल्टा होगा जस्ट। इनका अगर लेंगे तो z x अनुपात क्या होगा y, यानी ये यहाँ पे चल जाएंगे। अब इसको अगर हम लेंगे तो क्या होगा x y अनुपात z हो जाएगा। अब कह रहा है कि मिश्र अनुपात बताइए, यानी हमको चाहिए क्या मिश्र चाहिए। तो भाई मिश्र या जटिल आपको बताए होंगे कि प्रथम पदों के गुणनफल और अंतिम पदों के गुणनफल के अनुपात को क्या कहते हैं, मिश्र अनुपात कहते हैं। अब देखिएगा y z यहाँ पे गुना क्या z x, अब गुना कितना एक्स वाई, और यहाँ देखिए एक्स वाई जेड, अंतिम पद को सब गुना कीजिए x गुना y गुना z। अब देखिए ये अनुपात ले लिए हैं, यानी प्रथम पदों के गुणनफल का अनुपात और अंतिम पदों के गुणनफल के अनुपात को ही मिश्र अनुपात कहते हैं। अब इनमें देखिएगा z और z क्या हो जाएगा कैंसिल, y y क्या हो जाएगा कैंसिल, x x क्या हो जाएगा कैंसिल। अब हमारे पास क्या y z x अनुपात उधर 1 बचा, इनको सजा के लिखेंगे x y z अनुपात क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। क्लियर है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किसमें है
2 में है। आप इनको समझ गए होंगे। अब जो हम मिलेंगे आप सबों के विविध के साथ ही मिलेंगे, वॉल्यूम 14 में मिलेंगे। आज आपका इतना ही रहेंगे। अगर यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करेंगे और साथ साथ ही दूसरे को भी सब्सक्राइब करवाएंगे, जिससे कि हम आप सबों के बीच वीडियो ला सके और आप इससे लाभ उठा सके। एक बार पुनः आप सबों को अनिमेष क्लासेस बांका की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।